गुजरात के एफपीओ प्रतिनिधियों ने वाराणसी में लिया एफपीओ संचालन का प्रशिक्षण। जहां आज कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ टिकरी के परिसर में गुजरात स्थित एसपीएनएफ एसोसिएशन के 40 एफपीओ के 50 सदस्य, निदेशक एवं पदाधिकारी एफपीओ के संचालन, प्रबंधन और विपणन पर विशेष प्रशिक्षण के लिए एकत्र हुए। यह कार्यक्रम एफपीओ को सशक्त, संगठित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण सत्र में एफपीओ को शुरुआती चरण में एक एफपीओ एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई। साथ ही एफपीओ के उत्पादों को मान्यता दिलाने और बाजार में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। एसपीएनएफ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हितेश वोरा, अध्यक्ष प्रफुल्ल भाई और सचिव श्री दीक्षित पटेल सहित 25 एफपीओ प्रतिनिधियों ने इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। इन विशेषज्ञों ने एफपीओ के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के लिए अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान कृषक उत्पादक संगठन के अध्यक्ष अमित सिंह ने एफपीओ की यात्रा और विपणन में मिली सफलता की जानकारी दी। उन्होंने एफपीओ के विकास के लिए अपनाई गई रणनीतियों को विस्तार से समझाया। संगठन के संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने गुजरात से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्राकृतिक खेती के महत्व और इसके आर्थिक लाभों पर चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए एफपीओ को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुषार कांत राय ने एफपीओ के बेहतर संचालन और प्रबंधन के गुर साझा किए। उन्होंने एफपीओ को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने के टिप्स दिए। प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण सत्र को बेहतर लाभकारी बताया। उन्होंने एफपीओ के संचालन और बाजार में बेहतर पहचान बनाने के लिए यहां प्राप्त जानकारी को उपयोगी बताते हुए अपने भविष्य की योजनाओं में से शामिल करने का आश्वासन दिया। कृषक उत्पादक संगठन ने भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर एफपीओ को सहयोग और मार्गदर्शन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। गुजरात से हम आए हैं। हमारा जो ये संगठन है उसका नाम है एसपीएनएफ एसोसिएशन, मतलब सस्टेनेबल प्रोग्रेसिव नेचुरल फार्मिंग का हमारा पूरा एक यूनिटी है। वहाँ से करीब 60 लोग भाई बहन हम लोग यहाँ पर आए हैं और उत्तर प्रदेश में खास करके कानपुर में 15 दिन का हमने जीवन विद्या का शिविर लिया और वहाँ संगठन में मजबूती कैसे होंगे, हमारा किसानों का जीवन में आगे कैसे बढ़े और संगठित होके एक प्राकृतिक कृषि कैसे आगे बढ़ाए, उसके बारे में अच्छा जानकारी लिया। और यहाँ पर जो हम लोग एफपीओ में आए हैं काशी नगरी में, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था और हमारे जो पण किसान भाई भगिनी यहाँ पर आए हैं उसका जो व्यवस्था हुआ। और यहाँ पर करीब 1 घंटा हमको एफपीओ कैसे चलाने का और एफपीओ में क्या क्या माहिती ज़रूरी है उसके बारे में यहाँ का जो ऑफिस बेरर है उसने हमको मार्गदर्शित किया। हम सभी गुजरात से आए हुए किसान आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। ये दरअसल में गुजरात से हमारे यहाँ एसपीएफए के कुछ कृषक उत्पादक संगठन के लोग आए थे और इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि किस तरह से एफपीओ को चलाया जाए, उसके संचालन मंडल में कौन कौन रहते हैं, किस तरह से इसकी मार्केटिंग की जाए और मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी एफपीओज़ की होती है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने इन 50-55 किसान जो हमारे आए हुए थे इन लोगों को ट्रेंड किया और बताया कि किस तरह से मार्केटिंग में हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम हम लोगों ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स और एपिडा के थ्रू जुड़ करके किस तरह से एक्सपोर्ट जो गुजरात से अन्य चीज़ों का हो रहा है उसमें ये अपनी सब्जियां और मिलेट्स को कैसे एक्सपोर्ट कर पाएँ इसकी विशेष जानकारी दी गई। उसके अलावा किस तरह के रजिस्टर किसान एफपीओज़ को बनाने चाहिए और किस तरह के लाइसेंसिंग एफपीओ को मैंडेटरी होती है जिसके थ्रू एफपीओ अपने कार्य को बढ़ा पाए और अपना टर्नओवर रीच कर पाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। अगर एफपीओ को शॉर्ट फॉर्म में जाना जाए तो एफपीओ कैसे काम करती है, क्या काम करती है? एफपीओ को शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीगेटेड वर्क बाय फार्मर्स, एकीकृत जिस तरह से किसान जुड़ करके अपना किसी भी उत्पाद को प्रमोट करता है किसी संस्था के साथ मिलके, उसी को हम लोग एफपीओ कह सकते हैं।
और जो संस्थागत चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एफपीओ बनाने का महत्व है कि हम लोग अपने किसानों को सशक्त बना पाएँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तुषार जी, अभी जैसे आपने बताया था कि 1 एफपीओ और 1 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं? 1 एफपीओ 1 प्रोडक्ट एक हम लोगों ने अपना निष्कर्ष निकाला है कि जो भी एफपीओ शुरुआत में जिन एफपीओ का निर्माण हो रहा है उनको अपने किसी एक उत्पाद को विकसित करना चाहिए, और जब उनका एक उत्पाद विकसित हो जाए, उसका ट्रेडमार्क हो जाए, उसके पश्चात ही उनको अपने अन्य उत्पादों को उस प्रॉफिट के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए।